अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों बहुत से भाइयों का सब्बल स्टिक पैटर्न के बारे में सवाल रहता है, तो आज मैं स्क्रीन पे वापस से आपको करके दिखाने वाला हूं और किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हम चार्ट्स पैटर्न को उसको यूज करें वो आज मैं करके बताऊंगा। अगर आप देखें हमारे वीडियोज़ को तो कम से कम मुझे लगता है कि 30 वीडियो तकरीबन आपको सब्बल स्टिक पैटर्न की मिलेगी जो मैंने ऑन स्क्रीन करके बताया है, और वैसे भी आप लोगों को बताया है दोस्तों कि कैसे जो है इसको किया जाता है, यानी कि बगैर स्क्रीन के भी सामने जिस तरह से अभी बैठा हूँ वैसे बैठकर। मगर चलो इसमें आपको चार्ट्स भी दिख रहा होगा एम सूमी का, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं बताऊंगा कि किस तरह से सब्बल स्टिक करना चाहिए तो आपको फ़ायदा हो सकता है जिस तरह से मैं करता हूं, ठीक है दोस्तों। अभी भी मैंने कई सारे स्टॉक में लिया हुआ है, तो चूँकि किसी का प्राइस ऊपर है किसी का नीचे है तो वो चल रहा है, ठीक है। बाकी 3:30 से पहले हमको पोजीशन क्लोज करना पड़ता है। तो इतना आप याद रखो, सब्बल स्टिक किसको कहते हैं। वो एक स्कैल्पिंग है, यानी कि जो स्टॉक ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग में है, ये आपको दिखेगा, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे होल्डिंग में है। सॉरी, हाँ अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ये जो स्टॉक है मेरा होल्डिंग में है एम सूमी का। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं और कैसा हमें अगर चार्ट्स देखना है तो किस तरह से करना चाहिए, यानी कौन सी जगह पर हमें सेल करना चाहिए तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। अभी ये देखोगे एम सूमी का है ना, तो एम सूमी मेरे पास 720 क्वांटिटी है, देख रहे हैं ये एम सूमी, ये देख रहे हैं, ये आपको ये दिख रहा होगा 720 क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये 720 क्वांटिटी को अगर मैं कहीं सेल करता हूँ और वैसे ही जहाँ चाहूँ सेल कर दूँ दोस्तों तो हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए कि हो सकता है वो एक सपोर्ट पे हो या हो सकता है वहाँ से जो है बाइंग बन सकती है। तो ऐसी जगह पर हमें सेल करना होता है जहाँ से लोग सेल करते हैं, वहाँ पे हमें भी सेल करना होता है। तो चूँकि शॉर्ट सेलिंग हम नहीं कर सकते, ये जायज़ नहीं है। और जो ऑलरेडी स्टॉक आप देख रहे हैं, ये ओला मेरे पास 304 है, एम सूमी मेरे पास 720 क्वांटिटी है, इसी तरह से आपको आईओसी दिख जाएगा 228 क्वांटिटी है। तो इस तरह की क्वांटिटी मेरे पास है, तो उसमें कोई 30,000 है, कोई 40,000 किसी में लगा हुआ है, तो लॉस में होता है। अक्सर एक स्टॉक हमारा मार्केट गिर गया लॉस में है और हमारा लॉन्ग टर्म विजन है या शॉर्ट टर्म है, तो अब तो 1 साल बाद वो बढ़ेगा, उसके अंदर अच्छा मोमेंटम आएगा तो हम बेचेंगे। मगर उस वक्त तक हम क्या करें, जब भी मार्केट गिरता है तो और भी स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, तो वहाँ पर आप अपने स्टॉक को ऊपर की तरफ बेच के और नीचे की तरफ वापस से आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। कहाँ पर जाके, पोजीशन में जाके, ठीक है। वो चीज़ें आपको ये ऑर्डर पे, ये देख रहे हैं ये ऑर्डर है, और ऑर्डर के ये ऑर्डर में ही आपको जैसे देख रहे हैं ये यहाँ पे कुछ लॉस है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है, यहाँ पे कुछ लॉस है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है। जिन स्टॉक्स को भी हम सेल करते हैं तो वो तो छोड़ो, आपको ये चीज़ें देखनी नहीं है मेरा किस में लॉस है किस में प्रॉफिट है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जब आप ऑर्डर में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे, जब सेल करके पहले तो पोर्टफोलियो में जाएंगे, वहाँ से सेल करेंगे, वो सबको पता है, और फिर पोजीशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे बाय का दोबारा ऑप्शन मिलेगा या स्क्वायर ऑफ का मिलेगा। तो बाय एंजल वन में तो बाय का ही मिलता है, तो आप बाय कर लेंगे तो जो नीचे की तरफ प्राइस आया है ना, वो आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वो वाला प्रॉफिट बुक हो जाएगा और वो आपको आपके फंड में दिखाना शुरू कर देगा। मगर दोस्तों कभी भी आप आंख बंद करके कभी भी सेलिंग नहीं करेंगे। जैसे कि मैं ये आपको एम सूमी का चार्ट खोलता हूँ और इसको देखते हैं कि इसको मैं कहाँ पे बेचूंगा, तो 100% नहीं है कि मेरे हक में ही जाएगा, बल्कि जो है दोस्तों कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह हम इसको सेल करें। सबसे पहले तो मैं 15 मिनट का चार्ट फ्रेम भी देख लूँगा, या एक दिन के लिए हम आवरली टाइम फ्रेम भी देखते हैं, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो ये एक ओवरसोल्ड जोन की तरफ है और यहाँ से ये ऊपर ही की तरफ जा, पिछले घंटे का कैंडल भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अच्छी तेज़ी थी, बड़ा कैंडल बना, बल्कि जो है बुलिश एंगल्फिन अगर कहें तो गलत नहीं होगा, बड़ा। और उसके बाद ये सेकंड आवर का भी कैंडल बड़ा बना है, मतलब ये है कि स्टॉक मजबूत है नीचे से, और ये दूसरे घंटे का जो कैंडल बन रहा है इसके अंदर तेज़ी है, ठीक है। मगर हमको जो ट्रेड लेना रहेगा वो 1 घंटे पर नहीं लेना रहेगा, वो हमको 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, इस तरह से लेना रहता है, ठीक है। और वो जो हम ट्रेड लेंगे दोस्तों, तो एक तो ये है, एक तो आपको ये देखना रहता है, जैसे मैं इसको अगर बड़ा कर दूं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा।
और इसमें किसी इंडिकेटर का हम यूज नहीं करेंगे। एक RSI नीचे लगा हुआ होगा, आप चाहे तो आप लगा सकते हो और आप ना चाहो तो आप ना लगाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वगैरह दिख रहा था तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ें दिखाना अनलीगल है, ठीक है। एक तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यू हायर, यहाँ से हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाकर इस तरह से जा रहा था, देख रहे हैं आप। ये कुछ देर तक तो साइडवेज था, मगर यहाँ से कंटिन्यू आप देखेंगे ये हाई, फिर उसके ऊपर हाई, फिर उसके ऊपर हाई, फिर लो वाला पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे दोस्तों ये वापस से हायर लो मार रहा है, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अब हम क्या करें, यानी क्या यहाँ पे बेचने का मौका है? तो हमको सिर्फ एक रजिस्टेंस, एक तो ये वाला रजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला रजिस्टेंस सामने आ रहा है, तो यहाँ से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अगर आपको एक तो सेल करना है अगर अपने स्टॉक को, तो ये इस रजिस्टेंस के पास सेल कर सकते हैं। मैं एक ही चीज़ को आज बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको देखना होगा दोस्तों, ठीक है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट लेवल और वहीं से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। तो ऊपर कितने का आया था, देखो 57 रुपीज़ का स्टॉक अगर है तो 57 रुपीज़ 60 पैसे पे आई थी बिग वाली, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 57 रुपीज़ 50 पैसे पे, यानी अभी तक सिर्फ 10 पैसे नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, जैसे कि ये RSI भी आपको दिख रहा है 70 पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट करना था इस तरफ, तो आपको एक स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर ही, यानी कि एक ऊपर ही यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, जैसे कि 5760 का है, ठीक है। तो 5760 का अगर है तो इसके ऊपर अगर जैसे कि 80 तक गया, 70 तक गया, 10 पैसे 15 पैसे भी अगर ऊपर गया तो आप निकल जाओ, इसलिए कि आपका आधा % भी अगर आप इसमें लोगे या 1% भी लोगे तो वो कितना 57 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो 50 पैसे के लिए आप 1% के लिए ट्रेड लेने जा रहे हो तो उसमें 10% 15%, हालांकि दोस्तों 50 पैसे का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि यहाँ पे रजिस्टेंस हुआ और इसके ऊपर कभी भी बेचने का तो बिल्कुल ये ऐसा ऊपर की तरफ बेचने का, और जब जैसे ही रेड कैंडल बनाए, फर्स्ट वाला कैंडल देखो रेड बनाया और उसके बाद यहाँ पे एक क्लोजिंग आ गई, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सेल करके इसको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल से करूँगा तो वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। मगर ठीक है, ये मैं मोबाइल से इसको सेलिंग करता हूँ, ये 720 क्वांटिटी अभी आपको वहाँ पे दिख जाएगा, आप बस बने रहो, ठीक है। और 20 क्वांटिटी मुझे कहाँ पे सेल करना है, ये देखो मुझे 50 पे लगाना है। अगर ये 50 पे आएगा तो मेरा सेल हो जाएगा, देखो, क्योंकि वो कैंडल को क्लोज नीचे की तरफ कर दिया है 5 मिनट का। और देखो यहाँ पे आपको शायद ऑर्डर दिख जाए, ये रिजेक्ट हुआ ऑर्डर क्यों, अच्छा ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ है क्या। तो ये 57 रुपीज़, ये 57 रुपीज़ 50 पैसे पे मैंने इसके टॉप पे आज लगाया था, मगर वो वहाँ तक गया ही नहीं, ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये 57 रुपीज़ 50 पैसे पे ऑर्डर मैंने लगा दिया, और ये देखो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, 57 रुपीज़ 50 पैसे पे मेरा एग्जीक्यूट भी हो रहा है। और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कुछ क्वांटिटी मेरी सेल हो गई है ऑर्डर में। देखो इधर ये एक तो ये ऊपर नुकसान में है, बाकी ये भी लॉस में है, ये ओला इलेक्ट्रिक भी लॉस में आ गया, ठीक है। ये वीडियो बनाते बनाते प्रॉफिट में था, मगर कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप भी अगर सही से नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर करेंगे दोस्तों, 2-4-10 मिनट का ट्रेड रहता है, तो आपका भी पोजीशन फिर लॉस में आएगा। पोजीशन लॉस में है, कोई बात नहीं है, मेरा मैं उसको देख लूँगा। ये देखो टोटल क्वांटिटी मेरी हो गई। अब ये एम सुमी है, ठीक है, ये एम सुमी है। अब ये इसको अगर आपको एग्जिट करना है, ये एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी इतनी हो गई, ठीक है। और लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे 57, ऑलमोस्ट 57 पे, अगर 57 पॉइंट ये हो गया 05, यानी 57 रुपीज़ 5 पैसे पे आएगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मैंने आप लोग, हालांकि वहाँ पे पोजीशन बनती नहीं थी, ये नहीं, बिल्कुल लॉजिकली यहाँ पर बना था। अब इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, देख रहे हो, ये यहाँ पे 14 रुपये का प्रॉफिट, और नेशनल में जो है इधर अपना इतना हो रहा है प्रॉफिट। अब देखो सब थोड़ी देर में ही बदला ना,
थोड़ी देर में ये प्रॉफिट लॉस में, लॉस प्रॉफिट में, तो इतना जल्दी ना मूवमेंट रहता है, क्योंकि 5 मिनट में ही आपको कवर करना रहेगा। और वो देखो 14 रुपये का प्रॉफिट है। तो चलो छोड़ो, प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं अपने को। मुझे जो चीज़ें समझानी थी वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब मैं वॉच लिस्ट में चलेंगे और इसको मैं क्या करूं, अभी ये मेरा अभी लॉस में है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट में था, मगर चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे, बाजार जो देखो रिकवर हुआ, फिर से गिर रहा है, तो मैं फिर से प्रॉफिट में आ सकता हूँ। अब जब तक दोस्तों देखो, जब तक कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा ना, जब तक कि इसको ऐसा ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। जैसे इसके ऊपर गया, अगर इसके ऊपर गया ना, तो ये इसके ऊपर के लेवल पे जाएगा। देखो मैं बहुत ही आफियत से, आराम से समझा रहा हूँ, और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, सबके लिए, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक किया ना, तो ये आपको अच्छा लॉस होगा, फिर 1% और ऊपर जाएगा। ये देख रहे हैं 1%, 0.25% और ऊपर जाएगा। और मैंने जो आज का लगाया था बेचने के लिए वो यहाँ, मगर यहाँ तक गया नहीं। ये देख रहे हैं 7 तारीख का है ये लेवल, तो ऊपर गया ही नहीं था, तो बिका ही नहीं। तो कभी भी लॉजिकली सही जगह पे आप लगाओ। अगर इसके ऊपर भी जाता तो आप यहाँ पे बेचते, जैसे यहाँ पे 5 पैसे नीचे रख लो। अगर नहीं बोलेंगे भाई नहीं बिकता है तो नहीं बिकता है, तो लॉस भी नहीं होगा ना, नहीं बिकता है तो नहीं बिकता है, ज़बरदस्ती बेचने तो नहीं जाएंगे ना। अभी एम सुमी के अंदर मेरा जो प्रॉफिट चालू है वो मैं आपको, हालांकि प्रॉफिट कोई मकसद नहीं है, मगर मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरह से एग्जिट लेना रहता है। मैंने मोबाइल से एग्जीक्यूट कर दिया था, उसको बेच दिया था, क्योंकि पोर्टफोलियो में मैं जाऊंगा, किसी में लॉस है किसी में प्रॉफिट है, तो वो दिखाना अनलीगल है। अच्छी बात, ये भी दिखाना अनलीगल है। ये देख रहे हो एम सुमी में 28 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब वो मेरे जगह पे जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि भाई और भी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस पे बेचे, रेजिस्टेंस पे बेचे ठीक है, रेजिस्टेंस पे बेच सकते हैं, मगर सिर्फ वही रेजिस्टेंस नहीं होता है जो हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एक आपको ट्रेंड लाइन भी लगाना होगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन अगर मैं सीधा खींचूँ ना, अगर आपने इसके भरोसे पे यहाँ पे कभी भी अगर आपने इधर पे, ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट, और इसके ऊपर भी मैं जाकर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये सॉरी, ये देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन पे ही है। मगर अगर इसको ब्रेकआउट किया था इसने, अगर रिटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ निकलता है, मैंने आपको बेच तो दिया हूँ, मगर अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके गया ना, वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और ये रिटेस्ट भी किया, और अगर इस कैंडल को क्लोज कर देता है ऊपर की तरफ रिटेस्ट वाले, तो इसमें बाइंग बन जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे को इसमें कितना भी नुकसान हो गया, 400 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं हो, तो अभी तो टाइम है, वो माइनस प्लस का खेल। यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, आप बाय करोगे, अभी 400-500 रुपये मेरा प्रॉफिट था, अब ये 300-400 रुपये लॉस, तो ये प्लस माइनस का खेल ही रहता है। मैं सोचूं या कोई भी सोचे कि वो अभी जैसे कि स्टॉप लॉस उसमें हिट नहीं हुआ, तो वो प्रॉफिट में भी तो बदल सकता है ना। स्टॉप लॉस तक मैं रुकूंगा, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक वो जाएगा, मगर मेरा रिस्क, जैसे आज का मुझे 1000 रुपये लॉस लेना है, क्योंकि मुझे अगर 1500 रुपये 2000 रुपये कमाना रहता है, तो मैं 1000 रुपये लॉस भी लेने के लिए तैयार रहता हूँ। तो दोस्तों ये है, ठीक है। अभी देखो ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, ये वापस से नीचे की तरफ ही कैंडल क्लोज किया। तो इस तरह से अपने को ट्रेड लेना रहता है। मैंने सारी चीज़ों को बताया इसके अंदर, ध्यान से तवज्जो से आप इसको देख लेना, कई बार देख लेना, बार बार देख लेना दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इस पर ग्रिप आएगा, ठीक है। मैंने बताया कि जो ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास होल्डिंग में है, ठीक है, उसके ऊपर कभी भी, जैसे कि आपको ये ओला इलेक्ट्रिक दिख रहा होगा, ओला इलेक्ट्रिक है ना, यहाँ पे देखो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी मेरा सबल स्टिक किया हुआ है। ये अच्छे खासे प्रॉफिट में था, मगर वो लॉस में कन्वर्ट हुआ, इसलिए कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, और वो ऊपर की तरफ गया। मगर ठीक है, मार्केट चूँकि गिरावट में है और उसका स्टॉप लॉस भी अभी तक मेरा हिट हुआ नहीं है, ठीक है। उसमें जो है तकरीबन 200-250 रुपया मेरा नुकसान है, तो प्रॉफिट भी तो मुझे कम से कम उसमें ज़्यादा चाहिए ना। 500 रुपये प्रॉफिट है तो 200-250 रुपये नुकसान है, उसको देखेंगे। अभी चूँकि बाज़ार और भी देख रहे हैं रेड में ही है, वॉलेटिलिटी बहुत है, तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट हो सकता है। मगर दोस्तों देखो, आप इस तरह से बेचैन होकर नहीं करना, बल्कि एक ही स्टॉक में करना, और एक स्टॉक में करो, अपना स्टॉप लॉस ऊपर रख लो, और जब उसमें आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप निकल जाओ। ये मत सोचो कि और ज़्यादा आएगा, या ऊपर की तरफ निकल रहा है स्टॉप लॉस हो जाए तो ये मत सोचो मेरा 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये नुकसान हो रहा है, कहीं नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही ऊपर निकलेगा आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है।
और नीचे की तरफ अगर टारगेट की बात करें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है आप देखेंगे तो ये देखो, ये एक सपोर्ट जोन है। देखो ये सपोर्ट पे अपने आया, सपोर्ट पे आया बराबर, ठीक है। उसके नीचे आएगा तो ये इस तरफ आ सकता है, यानी कि ये कितना 5725 रुपीज़, ये वाला, ये हायर लो है, इसका रिसेंट लो है। तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ अगर इसको भी तोड़ेगा तो फिर इस तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने जो नीचे का लगाया है ना, वो मत देखो कि अगर मुझे सही मायने में सही रेट लगाना है ना, तो मुझे 57 रुपीज़ 26 पे लगाना चाहिए, 25 पे लगाना चाहिए, ये सही होता। या मैं 30 पे भी अगर लगा दूँ तो अच्छा रहता। तो ऑलमोस्ट कितना होता दोस्तों, वो 25 पैसे होता। मतलब ये है कि आधा %। इस तरह से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना रहता है। अभी बाकी दोस्तों मेरे कई सारे पोजीशन चालू है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो फिर से आप ध्यान से देख लो, ये देखो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही किया है, बाकी 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम भी मैंने देखा है। ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर से टच करके नीचे की RSI भी, सिर्फ RSI देखा हमने, RSI ऊपर की तरफ है। मगर ज़रूरी नहीं है कि RSI ऊपर है तो सेलिंग ही बन जाएगी, बल्कि आपको ये एक चीज़ें भी देखनी रहेगी। ये इसमें क्या बोलते हैं अपना ये देखने में रेजिस्टेंस, सपोर्ट और प्लस ट्रेंड लाइन वगैरह भी आपको अगर लगाना आता है तो आप लगा लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने लगाना बताया हुआ है और इस वीडियो में भी मैंने लगाया है। ट्रेंड लाइन के लिए ये वाला किट यूज, ये टूल यूज करना रहता है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसको आप करोगे धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, उम्मीद यही है अल्लाह की जात से। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। वीडियो में देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्ट्रेटेजी को अपनाओ इस वाले को, बस ये है कि मैं इस तरह से करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होता है। आप ध्यान से करो, तवज्जो से करो, सीख कर करो, अपने रिस्क पर करो, इसलिए कि मैं इस तरह से करता हूँ। आप अगर सही से नहीं करोगे आपका लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए था। तो अभी बाज़ार के अंदर ऐसी सख्त गिरावट वगैरह आती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि रिपीट फिर से एक अच्छी वीडियो बनाएं, जैसा कि मैंने पहले भी ऑलरेडी बनाया था, ठीक है। बाकी दोस्तों देखते हैं आज हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, हमें नहीं पता, मगर इंशाल्लाह देखेंगे इसको आखिर तक कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है। मुझे लगता है जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, आज मेरा स्टॉप लॉस भी आज हिट हो सकता है। वॉलेटाइल बहुत है, ऊपर जाओ सेल करो फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाओ छोड़ दो फिर नीचे आता है। तो इस तरह के बाज़ार में करना भी नहीं चाहिए, करें तो बहुत होशियार होकर करें, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, मेंबरशिप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, इसलिए कि मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लोगे, डेली लाइव में आप जुड़ सकते हो मुझसे और पूछ सकते हो अपने स्टॉक से मुतालिक कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं एंजल वन में सब्बल स्टिक आमतौर पे करता हूँ, उसमें बहुत कम लगता है। और चार्ट यूज करता हूँ दोस्तों आमतौर पे मैं अपने अप स्टॉक का, ये तो अप स्टॉक का नहीं है मगर अप स्टॉक का मैं आमतौर पे यूज करता हूँ। बहुत अच्छा चार्ट उसका प्रीमियम वाला है, अच्छा रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।